ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान का एक सार गर्भित ग्रंथ है, जिसमें चीजों को न उलझाकर सीधा सीधा ज्ञान दे दिया गया है। आत्मा का ज्ञान दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में केवल सेनाओं में कौन कौन महारथी खड़े हैं दोनों ओर, उसका वर्णन है। और उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं मुझे किन किन से युद्ध करना है। और वहां जाकर उसे मोह उत्पन्न हो गया कि मैं भीष्म पिता में गुरु द्रोणाचार्य पर वाण कैसे चलाऊंगा। उसे शौक हो गया मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस युद्ध करने से तो सन्यासी बनकर भीख मांगकर भोजन खाना अच्छा है, मैं ये लहूलुहान करने का काम नहीं करूंगा। तब भगवान उसे समझाते हैं। अब देखिए, यही गीता का दूसरा अध्याय यहाँ से शुरू होता है। तुम कौन हो? ये सब कौन है जो सामने खड़े हैं? जिन शरीरों को तुम देख रहे हो, ये शरीर न इनके जन्म से पहले थे न बाद में रहेंगे। ये सभी तो अविनाशी आत्माएं हैं, चैतन्य आत्माएं हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा को न अग्नि जला सकती, वो देह जलता है चिता में, न जल भिगो सकता, न वायु सुखा सकती। आत्मा एक सूक्ष्म शक्ति है जो शरीर को चलाती है। मृत्यु देह रूपी वस्त्र को त्याग करने का ही नाम है। आत्मा एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। बस आत्मा की ये यात्रा सदा ही चलती रहती है। इसलिए तू शोक मत कर, सभी आत्माएं हैं, तू किसी को मार नहीं रहा, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। ये तो शरीर मरते हैं, तुम्हारा नाता शरीरों से नहीं आत्माओं से है। तो देखिए, ये ज्ञान जो बहुत सूक्ष्म है और बड़ा संक्षेप में स्पष्ट है कि हम ये देह नहीं हैं, हम आत्माएं हैं। इसलिए किसी की मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। तो आजकल बहुत बड़ा दुख, ये एक बहुत बड़ी समस्या संसार में है। किसी का कोई प्रियजन शरीर छोड़ता है तो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी तो पहले भी होते थे, लेकिन आजकल कुछ दूसरा हो रहा है। मन पर एक गहरा बुरा इफेक्ट। बहुत लोगों को मैंने देखा, युवकों को, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब उसकी बेड खाली है, वो उनके साथ सोता था। अब रात को वो देखता रहता है पिताजी है नहीं, और सोचते सोचते उसको डिप्रेशन हो गया है। मैंने उसको बहुत समझाया कि पिताजी हैं नहीं, ये तो तुम्हें पता ही है ना, वो यहाँ के सोएंगे नहीं, ये भी तुम्हें पता है। वो आत्मा थी, ये भी तुम्हें पता है। आत्मा ने देह छोड़ा है, दूसरा देह लिया, ये भी तुम्हें पता है। शोक क्यों? शोक छोड़ो, उसका एक और इफेक्ट डिप्रेशन। उसकी खुशी जा रही है, कुछ भी काम न करूं ऐसी इच्छा हो रही है, नींद की प्रॉब्लम हो रही है। ये समस्याएं आजकल चारों ओर बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। जैसे कोरोना से अचानक बहुतों की मृत्यु हो रही है, हमारे भारत में कम, लेकिन और वेस्टर्न वर्ल्ड में कितना इसका भयानक स्वरूप है। वहाँ शोक का माहौल है। यदि वहाँ के वाइब्रेशंस को आप कैच करें तो उनमें अशांति, दुख, शोक, डिप्रेशन, लोनली फीलिंग, ये सब मिलेगा। अगर आत्मज्ञान मनुष्य को हो, अगर वो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे, अगर उसे आभास रहे तुम आत्मा हो, ये देह नहीं है, ये देह छूट रहे हैं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और देह छोड़ने वाले को भी ये स्मृति हो कि मैं आत्मा हूँ, ये रोग मेरे शरीर को है, मुझे नहीं, मैं तो चैतन्य हूँ, अमर हूँ, मैं आत्मा कभी नहीं मरती, मैं तो चेतन ज्योति हूँ, ये वायरस आदि शरीर को इफेक्ट करता है, मुझे नहीं। अगर मनुष्य इस स्मृति में आ जाए तो रोगी को रोग
के दुख की फीलिंग ही नहीं होगी। और उसको यदि देह छोड़ना है तो वो सहज भाव से देह छोड़ेगा। ये वस्त्र है, उतार दिया, दूसरा मिल जाएगा। परंतु आज ये हो रहा होगा और ये हो रहा है। मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि देह छोड़ने वाले बहुत कष्ट के साथ, मोहग्रसित होकर, चिंताओं और पीड़ाओं के साथ देह छोड़ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, उन्हें शरीर जल्दी नहीं मिलता, भटक जाती है आत्मा। और आजकल उनको जलाया भी नहीं जा रहा। जो उनका अंतिम संस्कार होता है, जिस धर्म की जो प्रथा है, कहीं कहीं उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। और ये पालन करने क्यों जरूरी है, ये आम व्यक्ति नहीं जानता। जब आत्मा देखती है ऊपर कि शरीर अब खत्म हो गया, तब प्रस्थान करती है दूसरे जन्म के लिए, नहीं तो मोह उसे वहीं भटकाता रहता है। तो ये स्थिति आज बन रही है कि बहुत सारी आत्माएं हमारे ऊपर स्पेस में भटकने लगी हैं, उनकी बैड एनर्जी नीचे आ रही है। अगर आत्मज्ञान मनुष्य को हो, ये गीता का आत्मज्ञान जो रियल रूहानियत है, जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, इस ज्ञान से मनुष्य का मन बहुत तृप्त रहेगा। जो कुछ हो रहा है वो उसे स्वीकार कर लेगा। और हम आपको अनुभव से कह सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति आत्मा का अभ्यास करे, आत्मा के स्वरूप पर स्थित होने की थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस करे, तो उसको पीड़ा भी फील नहीं होगी, उसे पेन की फीलिंग नहीं होगी। ये हम में से लाखों लोगों का अनुभव है जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये सत्य गीता ज्ञान दिया जाता है। और केवल दिया नहीं जाता, हम उसकी बहुत 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 प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में जो आत्मज्ञान है, इसकी हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ चमकती ज्योति, ये मेरा शरीर है। आत्मा तो ज्योति स्वरूप है और ये मेरा शरीर है। तो डिटैच होने की जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आत्मा धीरे धीरे देह से डिटैच होने लगती है। फिर देह की कोई भी पीड़ा आत्मा को, मन बुद्धि को पीड़ित नहीं करती है। एक बहुत बड़ी प्राप्ति सबको हो जाएगी। और जब दूसरों की मृत्यु हो रही, सगे संबंधियों की मृत्यु हो रही, किसी के फादर की मृत्यु हो रही, किसी के भाई की, किसी की बहन की, अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक नहीं होगा, खुशी नहीं चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो शोक हो जाता है, लेकिन ये फीलिंग रहेगी कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, कारण चाहे कुछ भी बना हो, शरीर छोड़ा, दूसरा वस्त्र धारण करेगी। इस आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो भी दूसरा वस्त्र धारण करेगी। वैसे भी जिसको आत्मज्ञान न हो, वहां भी भगवान ने समझाया है कि देखिए, यदि आपको आत्मा के ज्ञान में विश्वास नहीं भी है, तो आपको ये बात तो जाननी ही चाहिए। और जो आप रोज देख रहे हैं, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी, जिसकी मृत्यु हो रही है उसका जन्म भी हुआ था और फिर हो जाएगा। तो जन्म मृत्यु का खेल, ये चक्र चल रहा है, ये कभी समाप्त नहीं होता। ये अविनाशी चक्र है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और मृत्यु का एक निश्चित काल है। मृत्यु ऐसे नहीं बिना कारण के ही हो रही है, उसका एक निश्चित काल है। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति, जिसको ये सब ज्ञान हो, किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करता है। तो हम सभी इस आत्मज्ञान को ले लें, इसको पहचानें। और आजकल जो लॉकडाउन का समय है, यदि आप हर घंटे में 1-2 बार ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा यहाँ चमकती हुई ज्योति हूँ। आगे गीता में ये बात आई है कि दोनों प्रकृतियों के बीच में ध्यान को एकाग्र करो आत्मा पर। तो अगर आप हर घंटे में 2-3 बार ये अभ्यास करेंगे, मैं यहाँ चमकती हुई ज्योति हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं पीसफुल हूँ, तो आपको गहन शांति की अनुभूति होगी और आपका समय आनंदकारी हो जाएगा। आपको समय पास करना भारी नहीं लगेगा। तो बहुत सुंदर अनुभूति होगी। इसको आप करके अवश्य देखें। ओम शांति।